गुड मॉर्निंग, हर्षिता पांडे, मैं 2पाई क्लासेस की तरफ से। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था नोइंग आवर नंबर्स, जिसका इंट्रो पहले ही दिया जा चुका है स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोस में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आज उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या चीज़ पढ़ना है? इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक बचपन से का मतलब है 4th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, अब 6th में भी पढ़ना है। तो पहले इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते हैं, फिर इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम के प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसी तरीके से एंड सो ऑन, है ना। तो अरब तक मैंने लिख दिया। तो अभी वंस में आप लोगों को पता है कितनी डिजिट होती है? 1। टेंस में कितनी डिजिट होती है? 2। वंस में कितनी डिजिट होती है? 1, सिंगल डिजिट 1, जिसको 1 लिखा जाता है। टेंस में कितनी डिजिट होती हैं? 2 डिजिट्स होती हैं, 1 एंड 0, जिसको 10 बोलते हैं। तो ये हमारा टेंस हो गया, है ना। हमने टेंस को 10 से डिनोट कर दिया, ये हमारा 10 हो गया। इसमें 2 डिजिट होती हैं टेंस में। ऐसे ही हंड्रेड्स में कितनी डिजिट होती हैं? 3 डिजिट्स होती हैं, जिसको हम लोग कैसे लिख देते हैं? 100, है ना। तो ये 3 डिजिट्स होती हैं। 1000 में कितनी होती हैं? 4 डिजिट्स होती हैं, 10000। इसी तरीके से 10,000 में 5, लाख में 6, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। 10,000 में 5, लाख में 6, 10 लाख में 7, करोड़ में 8, 10 करोड़ में 9, अरब में 10, 10 अरब में 11, है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है, एक एक डिजिट आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से हम ज़ीरोज़ को बढ़ाते चले जाते हैं, एक एक ज़ीरोज़ को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम को देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है? इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा हम लोग कुछ ग्रुप्स डिवाइड कर लेते हैं। कैसे ग्रुप्स? जैसे वंस के अंडर में हमने क्या रखा, 1000 के अंडर में हमने क्या रखा, मिलियन के अंडर में हमने क्या रखा, बिलियन के अंडर में हमने क्या रखा, ट्रिलियन के अंडर में हमने क्या रखा। तो वंस के अंडर में यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में वंस के अंडर में क्या होता है? 1s, 10s, 100, ठीक है। वही सेम वंस में 1 डिजिट होती है, जिसको 1 लिखा जाता है। टेंस में 2 डिजिट्स होती हैं, जिसको 10 लिखा जाता है। 100 में 3 डिजिट होती हैं, जिसको हम लोग 100 लिख देते हैं। फिर ये हमारा एक बैच ख़त्म हो गया। दूसरे बैच में हमारा 1000 है। दूसरे बैच में हमारा 1000 आता है। 1000 को हम कैसे लिखते हैं? 1000 को हम लिखते हैं लिखते हैं 1000, 10,000, 100,000, है ना। 1000, 10,000, 100,000। मिलियन को कैसे लिखते हैं? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। अब डिजिट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 1000 में 4 डिजिट्स हैं, 10,000 में 5 डिजिट्स हैं, 100,000 में 6 डिजिट्स हैं, मिलियन में 7 डिजिट्स हैं, 10 मिलियन में 8 डिजिट्स हैं, 100 मिलियन में 9 डिजिट्स हैं, बिलियन में 10 डिजिट्स हैं, 10 बिलियन में 11, हाँ 10 बिलियन में 11 डिजिट हैं, 100 बिलियन में 12 डिजिट हैं, ठीक। अब देखो थोड़ी सी कॉमा की बात कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम में जब हम कॉमा लगाते हैं तो कैसे कॉमा लगाते हैं? इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का पैटर्न होता है कि पहले स्टार्टिंग में पीछे से हम 3 डिजिट्स काउंट करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद 2 डिजिट्स काउंट करते जाते हैं और कॉमा लगाते जाते हैं। कैसे? सपोज़ मेरे पास लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, ठीक। तो हमने पीछे से काउंट किया 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 1 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 1 2। यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है। अगर आगे कोई डिजिट होता तो हम कॉमा लगा लेते। यहाँ पर देखो 8 डिजिट थी, तो आगे एक
डिजिट था, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा लगा लिया। जैसे 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद 2 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। पर यहाँ पर कॉमा नहीं लगा सकते आप, यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब तक उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तब तक आप कॉमा नहीं लगा सकते। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमा लगाया जाता है, इंटरनेशनल में पीछे से हम 3 3 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे 1000 में 1 2 3 कॉमा, ठीक, 1 2 3 यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर 100,000 में देखो 100,000 1 2 3 कॉमा लगा दिया, पर यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई, यहाँ पर मिलियन 10 मिलियन में देख लेते हैं, 10 मिलियन में 1 2 3 कितने डिजिट्स हैं? 10 मिलियन में 8 डिजिट्स हैं। 10 मिलियन में 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा, ठीक। तो इस तरीके से इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगाते हैं। और इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। चलो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बताता है कि 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। 1 लाख को हम यहाँ पर कितना लिख दें कि 10,000 के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर दें कि ये 10,000 हम बोल सकें इसको, ठीक है। अब देखो लाख किस में आता है, लाख तो इंडियन सिस्टम में आता है, तो 1 लाख की बात हो रही है, तो ये रहा आपका लाख जिसमें 6 डिजिट्स थे, है ना। कितने ज़ीरोज़ थे? 5 ज़ीरोज़ थे। टोटल 6 डिजिट थे पर 5 ज़ीरोज़ थे। और हमको कितना बनाना है? 10,000 बनाना है। 10,000 में टोटल कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। ज़ीरो कितने हैं? 4 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लाख को आप कैसे लिख सकते हो, लाख को 6 डिजिट है, ध्यान रखना लाख में 6 डिजिट है। 1 के बाद कितना ज़ीरो? 1 2 3 4 5 ज़ीरो, ठीक है। ये कॉमा लगाया मैंने, ठीक। 1 के बाद कितना ज़ीरो? 5 ज़ीरो, है ना। तो यहाँ एक कॉमा आया, एक कॉमा यहाँ आया, ठीक। मुझे कितना बनाना है? मुझे बनाना है 10,000। 10,000 अगर ये मैंने लाख लिखा है, अगर 10,000 लिखना चाहे 1 2 3 4 5, है ना। 5 डिजिट ही तो होते हैं, 4 ज़ीरोज़, ये मैंने कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर 6 डिजिट थे, ये कितने डिजिट है? ये टोटल 6 डिजिट है, काउंट कर लो 6 डिजिट है। ये टोटल कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। इस 5 डिजिट को इस 6 डिजिट के इक्वल करना है। कैसे करोगे? जब इसमें आप 10 मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर कितना हो जाता है? इतना हो जाता है ना। तो बस आंसर आया 10, आंसर आया 10, ठीक। ये मैंने यहाँ पर 10 लाख लिखा था, ठीक है, यहाँ मैंने 10 लाख लिखा था। इसी तरीके से 1 मिलियन इक्वल्स टू 100,000। 1 मिलियन ढूंढो, 1 मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में है। ये रहा आपका मिलियन जिसमें कितने डिजिट है? 7। कितने डिजिट है? 7। और आपको 100,000 के इक्वल करना है जिसमें कितने डिजिट हैं? 6। फिर से वही बेसिक लगेगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो फिर से इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो। 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 लाख। 1 करोड़ कहाँ पर है? इंडियन सिस्टम में। कितने डिजिट है? 8। किसके इक्वल करना है? 10 लाख के इक्वल करना है। 10 लाख में 7, फिर से 10 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 1 करोड़ इक्वल्स टू 1 मिलियन। मिलियन दैट मीन्स 1 मिलियन। 1 करोड़ 8 डिजिट है। मिलियन तो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। मिलियन में 7, इसमें करोड़ में 8, इसमें 7, फिर से 10 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो इसके इक्वल आ जाएगा। मैंने एक बार बेसिक आपको यहाँ बताया है ना, बताया ना बेसिक। उसके बाद 1 मिलियन इक्वल्स टू लाख। तो 1 मिलियन में तो कितने डिजिट थे? 7। और लाख में कितने डिजिट होते हैं? 6। फिर से 10 से मल्टीप्लाई करोगे, वही सेम बेसिक जो यहाँ पर बताया है। इसमें 6 डिजिट थे, इसमें 5 डिजिट थे, तो कितना मल्टीप्लाई करना है? 10 और मल्टीप्लाई करना है ना। 10 और मल्टीप्लाई करना है तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।